रण खेली रजपूतरी कबहू न पीठ धरे। देश रुखाड़े आपणो दुखिया पीर हरे। नमस्कार, मैं धारेश्वर राणावत गौरवशाली आदर्श कथाओं में एक नए कथानक के साथ पुनः आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा प्रांत नहीं जहाँ पर किसी राजपूत योद्धा का खून न बहा हो, जहाँ किसी झुंझार का देवालय न हो, जहाँ वो पूजे न जाते हो। हमारा आज का कथानक एक ऐसे ही वीर योद्धा से प्रेरित है जो झुंझार के रूप में प्रसिद्ध हो गए, जिन्हें आज भी लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मान्यता के साथ मानते हैं और पूजते हैं। ये वीर योद्धा थे जैसलमेर के महारावल के छोटे भाई के पुत्र डूंगर सिंह जी भाटी, जिन्हें पन्नराज जी के नाम से भी जाना जाता था। कथानक उस समय का है जब जैसलमेर का पड़ोसी क्षेत्र बहावलपुर हुआ करता था, जो कि पाकिस्तान में है। कहा जाता है कि अक्सर बहावलपुर के नवाब की सेना की टुकड़ी जैसलमेर क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट और डकैती की घटनाएं किया करती थी। एक बार एक ऐसे ही जेठ की दोपहरी में डूंगर सिंह जी भाटी उर्फ पन्नराज जी अपने भतीजे चाहर सिंह जी, जिनकी शादी अभी थोड़े समय पूर्व हुई थी, के साथ जैसलमेर की सीमा के निकटवर्त एक तालाब में स्नान के लिए गए हुए थे। और जब वह अपने भतीजे के साथ वहां स्नान कर रहे थे, उसी समय उन्हें अत्यधिक चीख पुकार सुनाई दी। और जब उन्होंने दूर का दृश्य देखा तो पता चला कि बहावलपुर की सेना की टुकड़ी निकटवर्ती गांवों से लूट मार कर वहां से धन संपदा के साथ साथ वहां के ब्राह्मणों की स्त्रियों को भी अपने साथ ले जा रही है, जो कि अपनी रक्षा के लिए लगातार पुकार कर रही है। यह देखकर डूंगर सिंह जी से रहा नहीं गया और उन्होंने तत्काल अपने भतीजे चाहर सिंह जी से कहा कि तुम शीघ्रता से जैसलमेर जाओ और वहां से महारावल की सेना की टुकड़ी को मदद के लिए साथ लेकर के आओ। लेकिन चाहर सिंह जी समझ गए कि चूंकि मेरा विवाह अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है, इसीलिए काका मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं। काफी समझाने पर भी वो नहीं माने और अंततः डूंगर सिंह जी व चाहर सिंह जी दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर हाथों में तलवार लिए मुस्लिम सेना पर टूट पड़े और पूरी वीरता के साथ युद्ध करने लगे। थोड़ी देर में मुस्लिम सेना में भारी तबाही मच गई। उसी समय चाहर सिंह जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। जब डूंगर सिंह जी ने अपने भतीजे चाहर सिंह जी को वीरगति प्राप्त होते देखा तो अत्यधिक क्रोध में भर उठे। दुगने वीरता, दुगने जोश के साथ वह मुस्लिम सेना को नष्ट करने लगे। तभी अचानक धोखे से पीछे से एक मुस्लिम सैनिक ने उनके ऊपर वार कर दिया और उनका मस्तक जब धड़ से अलग होकर के गिर रहा था तो कहा जाता है कि उसने अपने घोड़े के कान में कहा कि अब से आंखें तुम्हारी और हाथ मेरे, भुजाएं मेरी। और उसके बाद उनके घोड़े ने पूरी स्वामी भक्ति दिखाते हुए उनके धड़ को अपने ऊपर पूरी तरह से सुरक्षित रखा और उनका धड़ हाथों में तलवार लिए हुए मुस्लिम सेना पर टूट पड़ा। बिना मस्तक के एक योद्धा को इस प्रकार से भारी तबाही मचाते देख मुस्लिम सेना भय से कांप उठी और वहां से भागने लगी। उनका पीछा करते हुए डूंगर सिंह जी का धड़ भी घोड़े पर सवार और हाथों में तलवार लिए बहावलपुर की सीमा के निकट आ पहुंचा। उसी समय बहावलपुर की प्रजा हाहाकार मचाते हुए अपने नवाब के पास पहुंची और रक्षा के लिए पुकारने लगी। उन्हें बताया कि एक योद्धा जिसका मस्तक कटा हुआ है अत्यधिक बहादुरी के साथ लड़ते हुए हमारी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है, साथ ही अब बहावलपुर में भी तबाही मचा रहा है। कहा जाता है कि जब नवाब को प्रजा ये सारा समाचार दे रही थी, उस समय नवाब के दरबार में एक प्रसिद्ध पीर भी उपस्थित थे। यह वह पीर थे जिन्होंने एक बार डूंगर सिंह जी को उनकी सहायता करने तथा उन्हें सुरक्षित रेगिस्तान को पार कराने के बदले में एक चमत्कारी हार दिया था, जिसे डूंगर सिंह जी सदैव अपने गले में धारण करते थे। जब उन्होंने ये सारा घटनाक्रम सुना तो तुरंत समझ गए कि यह योद्धा और कोई नहीं हो सकता, यह जरूर डूंगर सिंह ही है।
उन्होंने तत्काल उनके धड़ को शांत करने का उपाय सोचा और 7 कन्याओं को लेकर के बहावलपुर की पोल पर जा पहुंचे, द्वार पर जहाँ पहुंचे तथा उन 7 कन्याओं को मंत्र सिद्ध नील युक्त जल हाथ में दिया और उनके निर्देशानुसार जब डूंगर सिंह जी का धड़ उस पोल के नीचे से होकर गुजरा तब उन कन्याओं ने वह मंत्र सिद्ध जल उनके ऊपर गिराया और जल के गिरते ही डूंगर सिंह जी का धड़ शांत हो गया। कहा जाता है कि बहावलपुर जहां पर डूंगर सिंह जी का धड़ शांत हुआ उस स्थान पर उनकी मजार बनाई गई जिन्हें मुंडा पीर के नाम से जाना जाता है और आज भी पूरी श्रद्धा के साथ उनकी मजार पर फूल चढ़ाए जाते हैं और लोग मन्नत के धागे बांधते हैं। साथ ही साथ डूंगर सिंह जी का मस्तक जैसलमेर के जिस क्षेत्र में गिरा वह स्थान था जैसलमेर का मोकला गांव, जहां पर उनका एक देवालय बनाया गया, उन्हें जुंझार के रूप में पूजा जाने लगा और आज भी भारी संख्या में लोग उन्हें वहां मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं तथा अपने मन्नतों को पूरा करने पर शीश नवाते हैं, शीश झुकाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें याद करते हैं। ऐसे थे हमारे महान वीर योद्धा डूंगर सिंह जी भाटी, जो आज पाकिस्तान में भी पूजे जाते हैं और भारत में भी जिन्हें पूजा जाता है। ऐसे ही नहीं, कोई योद्धा देवता बन जाता, देव बनता है वह अपने पराक्रम से, अपने प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य पालन से। तो आज का हम ये कथानक यही समाप्त करते हैं।